नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय नागौर दौरे पर मारवाड़ मुंडवा स्थित वीर तेजा शिक्षण संस्थान के वार्षिकोत्सव और छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने खरनाल में वीर तेजाजी महाराज मंदिर में किए दर्शन, की प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जवाहर सर्किल पर की मॉर्निंग वॉक, आम जन से मुलाकात कर दिया फिट इंडिया का संदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे। श्री शर्मा ने सबसे पहले खरनाल के वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मारवाड़ मुंडवा स्थित वीर तेजा शिक्षण संस्थान के वार्षिकोत्सव और छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, तेजाजी महाराज हमारे इस राजस्थान के प्रेरणादायक पुण्य है, मैं उनको नमन करता हूँ। इन संस्थान के माध्यम से हम एक समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करें। मैंने कल ही हमारा बजट आया महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए। जन्म से लेकर के हमारी बहन किस तरह से सशक्त होती है, हो सकती है, हमारी महिलाएं किस तरह से सशक्त हो सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि महिला अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने महिलाओं के लिए अलग स्क्वाड फोर्स बनाने का काम किया है और हमने ये भी कहा है कि महिलाओं की अलग से हम भर्ती की जाएगी और पुलिस में महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनने का काम करें और महिला हमारी सशक्त हो। लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन इस बजट में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नहीं, हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम करेंगे। कि राजस्थान के अंदर भी 11,25,000 हमारी लखपति बहना है जिन्होंने आगे बढ़ करके काम किया है। हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए 2 लाख नए महिला SHG बनाने का लक्ष्य हमने दिया है। 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना दे करके हम उन 28 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति महिला को ऋण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपना खुद का हुनर देख करके काम कर सकते। जैसा मैंने कहा, NTO में उसका फोर्स का हम गठन करेंगे। 10,000 बालिकाओं को स्कूटी वितरण करने का हम काम करेंगे। 10,000 बालिकाओं के लिए शिक्षा महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय की छात्राओं को 30% आरक्षण देने का भी हम काम करेंगे, जिससे हमारी बहनें पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, हमारा अभियांत्रिकी क्षेत्र में काम कर सके। ये भी हमने काम किया है। हमने 1 जनवरी से 73 लाख महिलाओं को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ा बल हमारी बहनों को इससे मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर के अमरपुरा में संत लक्ष्मीदास महाराज मंदिर में भी दर्शन किए। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग हमारे इन लोक देवताओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा क्या सिखा सकते हैं, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, बड़ों के प्रति भाव क्या है, हमारी धरती माता के प्रति, भारत माता के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति क्या हमारे भाव हैं, उन भावों को बताते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। प्रदेश के मुखिया श्री शर्मा स्वस्थ और फिट रहने के लिए काफी गंभीर है। वे अक्सर सार्वजनिक पार्क में वॉक करके आमजन को भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने का संदेश देते रहते हैं। सीएम का कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी है। आज मुख्यमंत्री श्री शर्मा मॉर्निंग वॉक पर जयपुर के जवाहर सर्किल उद्यान पहुँचे और वहाँ उन्होंने आमजन से मुलाकात की, साथ ही उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। लोगों में मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ नजर आई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए मैराथन में भी लगातार शामिल होकर युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं। जवाहर सर्किल पर अपनी वॉक शुरू करने से पहले वहां स्थित मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद अपनी वॉक को शुरू किया। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ इस दौरान मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, आज जवाहर सर्किल पार्क में प्रातः भ्रमण के साथ दिवस की शुरुआत की तथा
देवतुल्य जनता और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित किया। कल राजस्थान का लेखानुदान पेश हुआ। इसकी प्रतिक्रिया में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि सेवा, सम्मान और समृद्धि की सोच के साथ लाया गया राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखानुदान बजट अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही बजट में विकसित और उन्नत राजस्थान बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान, 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने, जयपुर मेट्रो का विस्तार, आगामी वर्ष में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन, 48,000 करोड़ की लागत से ERCP परियोजना को धरातल पर लाने, 11,200 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू करने, PM किसान सम्मान निधि में देय सहायता 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक करने, गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने जैसी अहम घोषणाएं की है। इसी प्रकार युवाओं के लिए आगामी वर्ष में 70,000 भर्तियां, मिशन ओलंपिक 2028 और महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा सभी वर्गों के विकास के संकल्प को साकार करने वाली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लेखानुदान बजट को गांव, गरीब, महिला सुरक्षा, किसान और युवाओं के कल्याण को समर्पित बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में विकास को नई गति मिलेगी और सभी क्षेत्रों में प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगे। इसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और गुणात्मक सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा भी सकारात्मक पहल है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है, विशेषकर अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत और बटाईदार किसान और खेतीहर मजदूरों के परिवारों के छात्र छात्राओं को KG से PG तक की निःशुल्क शिक्षा और प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्राओं को 1,000 रुपए देने के लिए 70 लाख रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। सभी संभागीय मुख्यालयों पर युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के लिए युवा साथी केंद्रों की स्थापना, युवाओं के लिए आगामी वर्ष में 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा और RPSC एवं कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करने के साथ ही जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित करने जैसी घोषणाएं युवाओं के सपनों को साकार करने वाली हैं। और अब सुनिए लेखा अनुदान पर विद्यार्थियों और कोचिंग संचालकों की प्रतिक्रियाएं। बहुत अच्छी बात है कि 70,000 वैकेंसी निकाल ली है, पर वो वैकेंसी टाइम पे कंप्लीट हो, टाइम पे एग्जाम हो, टाइम पे रिजल्ट आए और टाइम पे ज्वाइनिंग होए तो वो बहुत अच्छा रहता है। सरकार ने फर्स्ट बजट के अंदर ये जो घोषणाएं की है, लेकिन सरकार क्या है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अपनी पारदर्शिता दिखाएं। हम तो यही चाहते हैं कि हर पेपर के अंदर पारदर्शिता हो और जो बच्चा वास्तव में अच्छी तैयारी कर रहा है वो नौकरी लगे। 70,000 एक मायना रखता है। पहली बार मुझे लगता है गवर्नमेंट ने आते ही इतनी पोस्ट दी हैं। तो हम यही चाहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो टीचिंग लाइन में स्टूडेंट्स है, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसमें अच्छी क्या है वैकेंसी जाने। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय जैसी क्रांतिकारी योजना के माध्यम से देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लिया है। राजस्थान 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट की घोषणा के माध्यम से इसकी सफल क्रियान्विति का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के गठन, प्रसारण निगम तथा बिजली कंपनियों व निगमों के वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने जैसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि राजकीय सेवाओं में सुशासन के उच्च मानक विकसित करने, प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से राज्य सरकार के निर्देश पर समय की पाबंदी, राजकार्य में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और प्रदेश के किसानों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने, विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए गुरुवार को पूरे प्रदेश में कृषि कार्यालयों और कृषि सेवा केंद्रों में आकस्मिक निरीक्षण किए गए। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राज्य भर में प्रभारी अधिकारियों की ओर से 95 किसान सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिनमें 80 किसान सेवा केंद्र संचालित मिले और 15 असंचालित पाए गए। 12 कार्मिक यहाँ पर अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित और अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 17 कार्मिकों को नोटिस भी जारी किए गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 रविवार 11 फरवरी को 2 पारियों में जयपुर शहर के 142 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए परीक्षा समाप्ति के बाद भी परीक्षा नियंत्रण कक्ष काम करता रहेगा।
तो सुजस पॉडकास्ट में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।